था हमारे शुरू। सब लोग सहमत हैं? गलती करेंगे? गलती करेंगे? अच्छा काम करेंगे? सेफ्टी से काम करेंगे? हॉट वर्क का पालन करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे? फायर ब्लैंकेट लगाएंगे? स्पेटर को अरेस्ट करेंगे? एरिया बैरिकेशन करेंगे? पूरा पीपीस का उपयोग करेंगे? धन्यवाद। जय सुरक्षा। अभी एक काम करिए आप लोग, जहां जहां भी खड़े हैं आप लोग, वहां से सिर्फ एक कदम आगे आइए, एक कदम, एक पांव आगे बढ़ाइए। बस 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 बस, ठीक। ये ऐसा इसलिए किया हम लोगों ने ताकि आवाज़ सब तक पहुंच सके, ठीक है भाई। अब जितने हमारे सेफ्टी वाले भाई लोग ट्रेनिंग सीट साइन करा रहे हैं, पीछे से आप लोग साइन कराना शुरू करिए, सामने में खड़े होकर सामने वाला आदमी को डिस्टर्ब मत करिएगा। अभी आप लोग क्या करेंगे भाई, 10 से 15 मिनट मुश्किल से हमको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो 10 से 15 मिनट में ध्यान से सुनना। तो आज की हमारी ट्रेनिंग है हॉट वर्क की। हॉट वर्क किसको बोलेंगे? कोई भी काम जिसमें गर्मी या चिंगारी उत्पन्न होती है या जिसमें आग लगने की संभावना हो, उसको हम लोग बोलेंगे हॉट वर्क। समझ गए ना? कोई भी कार्य जिसमें गर्मी या चिंगारी उत्पन्न हो या आग लगने की संभावना हो, उसको हम बोलेंगे हॉट वर्क। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसमें गर्मी भी उत्पन्न होता है, चिंगारी भी उत्पन्न होता है और आग लगने की भी संभावना है? तो मुख्य रूप से आप लोग देखते हैं 3 काम। वो मुख्य रूप से 3 काम कौन है? पहला है वेल्डिंग, दूसरा है गैस कटिंग और तीसरा है ग्राइंडिंग। ये 3 ही मेन है जो हमारे साइट पे चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये तीनों से गर्मी, चिंगारी और आग लगने की संभावना पैदा हो सकती है। अब हमको ये देखना है कि हम आग लगने से कैसे बच सकते हैं, आग लगता क्यों है, और आग अगर लग भी गई तो उसको बुझाना कैसे है। ये 3 चीजें हैं हमारे पास। पहला चीज तो ये कि आग लगने ही नहीं देना है, दूसरा अगर आग लग गया तो बुझाना कैसे है, और तीसरा हमको जानना ये जरूरी है कि आग अगर लगती है तो क्यों लगती है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आग क्यों लगती है। तो आग लगने के पीछे कारण होता है ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, मतलब गर्मी, ठीक है ना। अब तीनों को समझिए, ये तीनों अलग अलग चीज क्या है। मैंने बोला आग लगने के 3 कारण, पहला ऑक्सीजन, दूसरा हीट और तीसरा फ्यूल, ठीक है ना। अब ये तीनों क्या क्या चीज है? तो ऑक्सीजन का मतलब है ये हवा। अभी आप यहाँ पे खड़े हैं, हवा महसूस हो रहा है कि नहीं? अलग से कहीं से हमको हवा लाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो मतलब हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो पहले से उपलब्ध है। दूसरा हीट, हीट मतलब गर्मी। अब ये गर्मी कहाँ से हम लोग लेके आएंगे? कोई हीटर जला के लाएंगे, कोई लाइट जला के लाएंगे या आग जला के गर्मी पैदा करेंगे? ऐसा नहीं है। वातावरण में जो गर्मी है, जो आपको महसूस हो रही है, जिसके वजह से आपको पसीना भी आता है, जिसके वजह से आपको प्यास भी लगती है, उसी गर्मी की बात हो रही है। वही गर्मी पर्याप्त होता है किसी भी जगह पे आग लगाने के लिए। तो आप ध्यान रखिए, ये जो ऑक्सीजन और गर्मी है, इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। आप रोक सकते हैं क्या? ये हवा को चलने से कोई रोक सकता है? ये जो गर्मी महसूस हो रही है, इसको कोई रोक सकता है? एक ही चीज है हमारे हाथ में जिसको हम रोक सकते हैं, वो है फ्यूल, मतलब ईंधन। अब वो ईंधन क्या है? मैं क्लासरूम ट्रेनिंग देता रहता हूं, मैं पूछता रहता हूं कि भाई आप लोग ईंधन का मतलब क्या समझते हैं? तो बहुत लोग आके बोलते हैं कि सर पेट्रोल एक ईंधन है, डीजल एक ईंधन है, गैसोलीन एक ईंधन है, एलपीजी एक ईंधन है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज या कोई भी पदार्थ जिसमें जलने की क्षमता है, जो जल सकता है, वो हमारा ईंधन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है, इसमें अगर आप आग लगाओगे जलेगा कि नहीं? तो ये एक ईंधन है। ये टोपी जो मैंने पहना हुआ है, हेलमेट, ये प्लास्टिक का होगा, फाइबर का होगा, किसी भी मटेरियल का होगा। अगर इसमें हम आग लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं? लग जाएगा, ये पिघल जाएगा। तो ये भी एक ईंधन है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से ईंधन की व्याख्या की जा सकती है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वो उसका ईंधन है। कार जो है, कार में डीजल लग रहा है मान लीजिए, तो डीजल उसका ईंधन है। घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस हमने रखा, जिससे चूल्हा जल रहा है, तो वो एलपीजी गैस वहां पे ईंधन है। एलपीजी गैस भी नहीं है तो लकड़ी और कंडे डाल के चूल्हे जला रहे हैं, तो लकड़ी और कंडा उसका ईंधन है।
आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। कुल मिला के हर एक वो पदार्थ जो जल सकता है वो हमारा ईंधन है। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, इन तीनों में एक प्रतिक्रिया होती है, तो तीनों मिलके आग का रूप ले लेती है। समझ रहे हैं ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हम ये तीनों चीजों को एक नहीं होने देंगे। कैसे एक नहीं होने देंगे? अब जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे हॉट वर्क कर रहे हैं, तो हॉट वर्क कर रहे हैं तो हवा तो ऑलरेडी उपलब्ध है ना, गर्मी तो ऑलरेडी उपलब्ध है ना। अब नीचे अगर हमने हाउसकीपिंग नहीं किया, कंबस्टेबल मटेरियल है, फ्लेमेबल मटेरियल है, कागज, पुट्ठा, लकड़ी, पेपर, कार्डबोर्ड, ये सारा चीज अगर नीचे रखा हुआ है तो इसका मतलब हमने ईंधन दे दिया। अब ईंधन मिलेगा तो ये हीट और ये ऑक्सीजन मिलके आग लगाने के लिए पर्याप्त है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे कंट्रोल में केवल एक ही चीज और वो है ईंधन। उसी को उस जगह से हटा दीजिए, आग लगने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो पहला ध्यान हाउसकीपिंग पे, जहां आग लग सकती है वहां से ईंधन को हटा देना है। ठीक है भाई। अब ये तो पता चल गया कि आपको आग कैसे लगता है, समझ गए ना। आग किन कारणों से लगता है वो तो समझ में आ गया। और इसी बात में ये भी पता चल गया कि आग से बचने का उपाय क्या है। तो आग से बचने का उपाय यही है कि ये तीनों को कभी भी एक होने नहीं देना है। जोर से बोलिए, एक होने देंगे? बिल्कुल एक होने नहीं देना है, तीनों को अलग अलग रखिए। अब मान लीजिए आग लग भी गया, तो आग लग गया तो उसके बुझाने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो जब कभी भी हम फायर की ट्रेनिंग किया करते थे तो हमारे जो टीचर थे वो हमको बताया करते थे कि बाबू, आग को बुझाने की 3 विधियां, आग को बुझाने की 3 विधियां। कौन कौन सी विधि? पहला, आग को भूखा मारना। आग को भूखा मारना। अब आग को भूखा कैसे मारेंगे? तो आग को भूखा हम ऐसे मारेंगे कि आग को जब तक कुछ खाने पीने की चीज नहीं मिलेगी, मतलब जलने की चीजें नहीं मिलेगी, तो आग बढ़ेगा क्या? बढ़ जाएगा आग? नहीं बढ़ेगा। तो जो भी चीजें जल सकती हैं, अगर आग लग गई है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आग को बुझाने के साधन के बारे में बात कर रहे हैं ना। आग नहीं लगे या आग मत लगे उसके लिए क्या करना है ये हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आग लग चुकी है तो उसको कैसे बुझाना है। तो लग चुकी है तो उसका पहला उपाय है कि आग को भूखा मार देना है। तो भूखा मारने का एक ही उपाय है कि जहां पे भी आग लगी है उसके आसपास में जितने भी जलने वाली वस्तुएं हैं वो सारे वस्तुओं को वहां से हटा दो। तो आग को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। आग ऑटोमेटिकली एक समय के बाद बुझ सकता है, अगर जब तक हमारे पास उपाय नहीं है आग बुझाने का। नहीं तो हम तो तुरंत बुझा देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में उसके आसपास की चीजों को हटा दीजिए। तो ये हुआ आग को भूखा मारना। दूसरा होता है आग का गला घोंटना। अब आग का गला घोंटना क्या है? अब जैसे मान लीजिए आप लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, जिंदा है, तो हम लोग किसके बदौलत जिंदा है बताइए? ऑक्सीजन के बदौलत। ऑक्सीजन हमारे नाक से, मुंह से, गले से फेफड़े में जा रही है और हम सही सलामत है, जिंदा है। अगर अभी हमारा कोई ऐसे गला दबा दे, सांस लेने की जगह ही अगर रोक दे, हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। बिल्कुल आग के साथ भी यही साधन है। हमने शुरुआत में ही बात किया कि ऑक्सीजन जरूरी है आग लगने के लिए, तो हम क्या करेंगे? आग का गला घोंट देंगे, मतलब वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देंगे। वो कैसे होगा? उसके लिए ही हमारे पास ये डीसीपी पाउडर है। क्या है? डीसीपी पाउडर। ये जो पाउडर है इसके नाम में ही सी है। सी मतलब केमिकल, सी मतलब केमिकल, डीसीपी ड्राई केमिकल पाउडर। और इसका काम क्या होता है? जब कभी भी आग लग गई तो आग लगने के बाद जब फायर एक्सटिंग्विशर को चला करके उस पाउडर को उसके ऊपर डाला जाता है, तो ये पाउडर का काम ये होता है कि ये आग के ऊपर एक लेयर जमा देता है, एक थक्का जमा देगा उसके ऊपर में। समझ रहे हैं ना? पाउडर उसके ऊपर में जम जाएगा आग के ऊपर, और उस पाउडर में इतनी शक्ति है कि वो ऑक्सीजन को भेदने नहीं देगा, ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने नहीं देगा। अब आग तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं तो आग जिंदा रहेगा या मरेगा? जोर से बोलिए। आग मर जाएगा। तो इसलिए बोला गया है आग का गला घोंटना, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर डालो या कोई भी ऐसी एक चीज डालो जिससे ऑक्सीजन विस्थापित हो जाए, मतलब ऑक्सीजन वहां से हट जाए, और हट जाएगा तो आग अपने आप
बुझ जाएगा। और तीसरा होता है आग की अकड़ तोड़ना। ये आग की अकड़ तोड़ना क्या है? जैसे देखो, हमारे बीच में जब कभी हम लोग कभी एक दोस्ती यारी में कभी बहस हो गए, झगड़ा हो गए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे बहुत गर्मी दिखा रहा है, बहुत अकड़ है उसके अंदर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये सामान्य शब्द है कि भाई उसके अंदर बहुत अकड़ है, उसके अंदर बहुत गर्मी है। तो अकड़ का मतलब होता है गर्मी होना, किसी इंसान के अंदर गर्मी होना। तो किसी आदमी के अंदर गर्मी है तो उसको क्या करना है? हमको अकड़ तोड़ना है। अकड़ तोड़ने के लिए गर्मी का उल्टा क्या होता है? ठंडा। तो उसकी गर्मी को क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे। तो ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? पानी। कोई भी ठंडी चीज डाल के आग को शांत किया जा सकता है, आग को रोका जा सकता है। तो पानी डाल के भी आप आग को रोक सकते हैं। तो यह है तीसरा उपाय, आग की अकड़ तोड़ना या उसकी गर्मी निकालना। तो पहला क्या था? याद करिए, पहले मैंने क्या बोला था? आग को जोर से बोलिए, आग को। दूसरा, आग की। और तीसरा, आग की गर्मी शांत करना, या फिर आग की अकड़ तोड़ना। तो हम ये तीन उपाय से आग को बुझा सकते हैं। लेकिन अब यहां पे सवाल ये है कि कौन से आग को कैसे बुझाना है। ठीक है ना भाई, आग तो एक प्रकार का नहीं है। कागज में आग लगा है, पुट्ठा में आग लगा है, कार्डबोर्ड में आग लगा है, रबर में आग लगा है, लकड़ी में आग लगा है, पेपर में आग लगा है, वो एक तरह का आग हो गया। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ड्राई फायर। क्या बोलते हैं? ड्राई फायर। सूखा है, सूखी चीजें हैं, सूखी चीजों पर आग लगी है, तो उसके लिए हमारा ये फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, अब वो कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। क्लास के प्रकृति, मतलब जो आग है उसका क्लास, उसकी प्रकृति। तो आग कितने प्रकार का होता है? तो ये जितना मैंने बोला ना, अच्छा बोर हो रहे हैं क्या? इधर वाले सुन रहे हैं ना? ध्यान से सुनते रहिएगा। कागज, पुट्ठा, लकड़ी, रबर, ये सारी चीजों में, सूखी चीजों में अगर आग लग रही है, यहां तक कि हमारे कपड़े में भी, तो इसको बोलेंगे हम लोग ए टाइप फायर। क्या बोलेंगे? ए टाइप फायर। ए टाइप, ए फॉर एप्पल। ठीक है ना। दूसरा, मान लीजिए किसी पेट्रोल, डीजल, केमिकल या किसी भी लिक्विड आइटम में अगर आग लग रही है तो उसको हम बोलेंगे बी टाइप फायर। ठीक है। अब मान लीजिए गैस में अगर आग लग गई, एलपीजी हो गया, एसिटिलीन हो गया, तब क्या करेंगे? कौन सा फायर है वो? हाँ, कौन सा टाइप? जोर से बोलो यार। अच्छा, इधर वाले खाना खा के नहीं आए क्या? इधर वाला पूरा शांत है एकदम। जेट्रॉन्ग वाला कौन है? जेट्रॉन्ग का सेफ्टी भाई बोलिए, कौन सा फायर है? सी टाइप। चौथा, डी टाइप भी है। अब वो डी टाइप कौन है? मेटल फायर। ठीक है ना। मेटल फायर में कोई धातु है, धातु के ऊपर कोई आग लग गई तो वो हमारा डी टाइप हो जाएगा। ई टाइप भी है, एफ टाइप भी है, लेकिन वो आपके ज़्यादा काम के नहीं है, चूंकि वो किचन फायर वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये ABCD का जो फायर है ना, वो इधर लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब कौन से आग में कौन से फायर एक्सटिंग्विशर? तो ये फायर एक्सटिंग्विशर को देखिए, ये है ABC। क्या है? ABC। मतलब अगर लकड़ी, कागज, पुट्ठा, पेपर, कार्डबोर्ड में आग लग गया तो इसका इस्तेमाल होगा कि नहीं? होगा। अगर पेट्रोल, डीजल, गैस में अगर इसका आग लगा तो इसका उपयोग होगा कि नहीं? होगा। क्यों नहीं होगा? बी टाइप हमारा पेट्रोल डीजल था कि नहीं था? हाँ, तो इसमें उसका उपयोग होगा कि नहीं? एलपीजी, एसिटिलीन में अगर आग लग गया तो इसका उपयोग होगा कि नहीं? क्योंकि वो सी टाइप है और इसमें भी लिखा है ABC। अब मान लीजिए पैनल में आग लग गया। पैनल मतलब बिजली का पैनल, बिजली का पैनल। उसके लिए यूज होता है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सामने रखा हुआ है। ठीक है ना, ये है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। अब हमने तो अभी नहीं बोला कि इलेक्ट्रिकल के लिए ABC यूज हो जाएगा बोल के, बोला क्या? तो क्या इसको आप डाल देंगे क्या उसमें? क्यों नहीं डालेंगे? उसके पीछे कारण है।
जो पैनल है, जो पैनल बोर्ड है, जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, बहुत महंगा होता है। समझ रहे हैं ना, बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली मशीन है। जब उसके ऊपर आप पाउडर डाल देंगे तो पाउडर की पूरी लेयर जम जाएगी उस मशीन के अंदर में। वो मशीन का जो पार्ट्स है वही खराब हो जाएगा, जो इक्विपमेंट है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो हमारा इक्विपमेंट, लाखों करोड़ों का इक्विपमेंट 1 मिनट में हमारा सफाया हो जाएगा अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर डाल दिया तो करना क्या है, ये CO2 को डालना है। ये CO2 भी एक तरह का गैस ही होता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका भी उपयोग बिल्कुल वही होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर ABC टाइप पाउडर का होगा। कभी आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्गों ने आपको कहा होगा, अगर किसी को आपके बड़े बुजुर्ग ने बताया होगा तो आप बताइएगा कि रात को पीपल के पेड़ के नीचे मत सोना। कभी बोला है किसी ने? हाथ खड़ा करिए, कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया, गुड, ताली बजाइए सबके लिए। ये रात को पीपल के पेड़ के नीचे मत सोना का पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो रात में ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हैं? तो कभी भी जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी वहां वो ऑक्सीजन को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ऑक्सीजन उस जगह से हट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड पूरा अपना लेयर जमा लेगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल वही काम करेगा ये फायर एक्सटिंग्विशर। जब आग लगेगा इलेक्ट्रिकल पैनल में, जब इसको आप उसके ऊपर छिड़कना शुरू करेंगे तो ये कुछ करेगा नहीं, ये सिर्फ इतना ही करेगा कि उस आग में जो ऑक्सीजन है उसको पूरी तरह से हटा देगा। ये अपना घर बना लेगा उधर जाके, ये पूरा CO2 का घर बना लेगा, ऐसे गोल घेरा, और ऑक्सीजन को आसपास भटकने भी नहीं देगा। ये पावर है इस फायर एक्सटिंग्विशर का। इसीलिए इलेक्ट्रिकल पैनल में इसका उपयोग किया जाता है। जहां ऑक्सीजन रहेगा वहां पे CO2 नहीं हो सकता, जहां पे CO2 है वहां पे ऑक्सीजन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल जानना चाहोगे? है, अपना ही एग्जाम्पल लो। सांस लेते हो तो किधर से, और अंदर वाला हवा छोड़ते हो किधर से? है, किधर से? इधर से सांस ले सकते हैं क्या? है, बोलो जोर से। इधर से सांस लोगे? है, नहीं लेंगे। इधर से खाली जा ही सकता है, दैट इज CO2, ठीक है ना? और ऑक्सीजन जो लेना है वो इधर से आएगा। तो सीधी सीधी बात है, एक मुंह का जो दरवाजा है ना वो सांस लेने के लिए है, एक दरवाजा देने के लिए है। समझ रहे हैं? सेम वही सिद्धांत है भैया। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना? अब इसका उपयोग सीखना है कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए 5 मिनट और लगेगा ट्रेनिंग, थोड़ा ध्यान से सुनते रहना, ठीक? किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को जलाने के लिए या चलाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा आग की प्रकृति। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से प्रकार का आग लगा हुआ है, तभी आप उसका उपाय सही ढंग से लेंगे ना। नहीं तो जैसे मैंने अभी बोला, पैनल में आग लगा है, जाके पाउडर दग डाल दिए हैं, तो उधर से फिर कंपनी आएगा, ये जैसे मान लो गुना वाला है, गुना वाला आएगा, इसको घर छोड़ के आएगा सीधा, है, यही होगा ना। इतना बड़ा नुकसान कर दिया बोल के। तो क्या करना है, आग को समझना है, फिर उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर का चुनाव करना है। फायर एक्सटिंग्विशर लेकिन आखिरी विकल्प है। अगर पानी से बुझ सकता है तो पानी से बुझाना है, रेती से बुझ सकता है तो रेती से बुझाना है। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है ना इधर, ठीक? अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं है या फिर आग बढ़ते जा रहा है, पानी से या फिर बाल्टी के ये रेती से आग कंट्रोल करना ज़्यादा संभव नहीं है, तब क्या करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। अब हमने फायर को देखा, फायर को देखने के बाद फायर एक्सटिंग्विशर का चुनाव भी कर लिया। अब ये चुनाव करने के बाद हमको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? तो सबसे पहली बात, इसका एक नियम होता है जिसको बोलते हैं पास मेथड। क्या बोलते हैं? अभी अंग्रेजी में जो मैं मेथड बोला उसको 1 मिनट के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। आप ध्यान में रखिए, पास नियम। क्या बोलेंगे? पास नियम। क्या बोलेंगे? अब ये पास नियम क्या है? पास में 4 वर्णमालाएं हैं, अल्फाबेट है, ठीक है ना? PASS, 2 ठो एस है, ठीक है ना? तो पहला वाला P का मतलब होता है पुल द पिन। क्या होता है?
पुल द तो ये है पिन, समझ रहे हैं ना, ये दिख रहा है सबको, ये है पिन, इसी के लिए बोला जाता है पुल द पिन। तो हम इसको क्या करेंगे, यहां से देखिए लॉक किया हुआ है ना, इसको ये लॉक को खोलना है और लॉक को खोल के इसको खींच देना है। एक काम हमारा कंप्लीट हो गया, पुल द पिन हो गया। अब एम मतलब लक्ष्य निर्धारित करना, मतलब टारगेट निर्धारित करना। तो अब हमने इसको ऑलरेडी खोल, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर को पिन निकालने के बाद जब उठाएंगे तो दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश कभी मत करें, नहीं तो ये दब जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे, ये वाला पोर्शन बाहर रहेगा, ज़्यादा बेहतर है। इसको पकड़ के ऐसे करने की कोशिश ना करें, जब उठा रहे हैं खाली ऊपर वाला, नीचे वाला पोर्शन उठाना है ऐसे, और इसको सिर्फ सहारा देना है अंगूठे से। किससे? अंगूठे से। अब क्या करेंगे, एम मतलब लक्ष्य निर्धारित करना। तो लक्ष्य क्या है हमारा, आग, ये हमारा आग है। तो देखिए मैंने पाइप पकड़ा और मेरा लक्ष्य क्या है, आग। आग के ऊपर मैंने लक्ष्य को केंद्रित कर लिया है, सेंट्रलाइज कर लिया है, ठीक है। दो काम हो गया, पुल द पिन हो गया, एम भी हो गया। अब क्या करना है, क्या करना है, एस का मतलब क्या है, स्क्वीज। एस का मतलब स्क्वीज, मतलब ये जो मैंने अभी पकड़ा हुआ है ना, ये जो मैंने अभी एक हाथ से पकड़ा हुआ है, अब समय आ चुका है कि अब मैं इसको दोनों हाथों से पकड़ूं और दबा दूं, ठीक है। अभी ये नहीं खुलेगा क्योंकि इसका पिन हमने नहीं खोला है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए पिन खोल दिया तो जैसे ही इसको मैं दबाऊंगा इसमें से पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे आया स्क्वीज, मतलब इसको दबाना। अब चौथे नंबर पे एक और एस है, हमारे पास दो ठो एस था ना, तो एक और एस बच गया। उसका क्या मतलब होता है, स्वीप। उसका मतलब क्या होता है, अब स्वीप का मतलब क्या है, ए हमने पकड़ा और स्वीप मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे ऐसे झाड़ू को करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आग के ऊपर, बिल्कुल, लेकिन आग की जड़ में, आग की जड़ में। आपको आग का जड़ दिखता है, जब आग लगा होता है ना, कहाँ पे आग से उठ रहा है, कहाँ से, वो चीज दिखता है कि नहीं। तो उस जगह पे आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे स्वीप करते रहना है, ठीक, जब तक आग बुझ न जाए, ठीक। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर काम कब करेगा भैया, ये काम तभी करेगा जब ये फायर एक्सटिंग्विशर यहां से ग्रीन रहेगा। कहां से, घड़ी में। घड़ी में ग्रीन है मतलब ये प्रेशराइज्ड है, और अगर ये प्रेशराइज्ड नहीं रहेगा तो जितनी प्रेशर से इसका पाउडर निकल के उसको बुझाने की शक्ति रखना चाहिए वो शक्ति नहीं रहेगा। तब हम क्या करेंगे, तब ये फायर एक्सटिंग्विशर हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। इसलिए पहले जितने भी जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर आपका रखा हुआ है सबका प्रेशर चेक करिए, सबका प्रेशर ग्रीन में रहेगा तो फायर एक्सटिंग्विशर काम पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने से पहले हवा की दिशा जरूर देख लेना, हवा किधर से किधर जा रहा है। अगर मान लीजिए हवा अगर इधर से इधर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे खड़े होंगे और हवा को इधर से आने देंगे, ठीक, ऐसे हम लगा के रखेंगे। लेकिन जिस समय हम फायर एक्सटिंग्विशर चलाएंगे इसके सामने ये जितने लोग खड़े हैं ये लोग यहाँ पे नहीं होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं, नहीं होने चाहिए। तो फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के टाइम पे यहाँ का आदमी बिल्कुल हटा दीजिए, ठीक। अभी देखिए हवा का दिशा तो वैसे भी महसूस हो जाता है, हम लोगों को हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन देखिएगा कंपनी के अंदर में बहुत जगह पे ऐसे लाल सफेद झंडा भी लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं, लगा है कि नहीं, बिल्डिंगों में लगा हुआ है, प्लांट ने लगा के रखा है। वो भी हवा की दिशा बताने के लिए ही है। उससे पता चल जाएगा जिधर उसका मुंडी भाग रहा है ना, मतलब उसी तरफ हवा चल रही है। तो आप इसको ध्यान से देख के ही आग को बुझाने का कार्य करेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात, किसी भी जगह पे हॉट वर्क चल रहा है तो शुरुआत में ही जैसे मैंने बोला था हाउस कीपिंग बराबर करके रखिए। अगर हाउस कीपिंग नहीं है तो आग को लगने से आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं। हाइट में काम कर रहे हैं, अम्ब्रेला डिजाइन करिए, छाता बनाइए, स्पैटर को अरेस्ट करिए, ठीक है। वेल्डिंग से ज्यादा खतरनाक होता है गैस कटिंग। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग, इधर वालों का कहानी छोड़ दो, ये अपना बात कर रहे हैं, तुमको मेरे को सुनना है, ठीक है। अभी सुनो, गैस कटिंग जब भी करो तो वो वेल्डिंग से ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब आप वेल्डिंग करते हैं ना तो दो लोहे को जोड़ते हैं, दो लोहे को
जोड़ते हैं, और जोड़ने के टाइम पे वो दोनों लोहा पिघलता नहीं है, बल्कि जो राड आप यूज करते हैं होल्डर के साथ, वो भी पिघल के उसी के साथ जुड़ जाता है। तो गिरने के लिए सिर्फ स्पार्क होता है, गिरने के लिए सिर्फ स्पार्क होता है, मेटल नहीं होता। लेकिन जब आप गैस कटिंग करते हैं तो जिस जगह को आप काट रहे होते हैं वो मेटल भी पिघल के गिरता है। वेल्डिंग में कभी राख बनते आपने जमीन में नहीं देखा होगा, लेकिन गैस कटिंग में राख बनते आपने देखा होगा। और राख क्या है? वो राख क्या है? मेटल है। और वो मेटल पूरी ताकत के साथ पिघल रहा है। आपको पता है जब गैस कटिंग चलता है तो गैस कटिंग चलने के टाइम पे जो हॉट वर्क होता है, जब प्लेट को आप काटते हैं, प्री हीट करते हैं, काटने से पहले गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है पता है आपको? 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है उसका टेम्परेचर। जो लोहा आप गर्म कर रहे हैं ना गैस कटिंग चला के, उसका टेम्परेचर 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। और जिस समय आप ऑक्सीजन खोल देते हैं, ऑक्सीजन खोल के जब आप उसको काटना शुरू करते हैं, उस समय उसका टेम्परेचर होता है 4000 से 4200 डिग्री सेल्सियस। अभी तापमान देखो 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, खाली उतरे में पसीना छूट रहा है, खाली 35 में। तो 3500 डिग्री सेल्सियस में शरीर बचेगा? जहां गिरेगा उस जगह को ना काट कुटी के अलग कर देगा, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए वेल्डिंग से ज़्यादा खतरनाक है इस टाइम पे गैस कटिंग। क्लियर है भाई? तो हॉट वर्क जितनी ट्रेनिंग में आज आप बताई गई, ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे पास समय कम है, इसलिए इतने समय में ही जितना बोल बता के ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी अधिक है ये ट्रेनिंग। लेकिन जिन चीज़ों से आपको खतरा है, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई? तो मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। नहीं भी समझे होंगे तो जाके सवाल भी कर सकते हैं मेरे को आप। हम भी उधर ऑफिस में रहते हैं सेफ्टी पार्क में, कभी भी आके कोई चीज़ सीखना है, जानना है, पूछिए। लेकिन अपने तरफ से कोई गलती लापरवाही नहीं करना है भाई, ठीक है? सब लोग सहमत हैं? गलती करेंगे? गलती करेंगे? अच्छा काम करेंगे? सेफ्टी से काम करेंगे? हॉट वर्क का पालन करेंगे? फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे? फायर ब्लैंकेट लगाएंगे? स्पेटर को अरेस्ट करेंगे? एरिया बैरिकेशन करेंगे? पूरा पीपीस का उपयोग करेंगे? धन्यवाद। जय सुरक्षा।